वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न सभी चेक करके इन प्रश्नों को ले आया हूँ। तो पहला आपका प्रश्न है, किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच हैं, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, या फिर लियोन मेसी हैं, या फिर विराट कोहली हैं। तो आपका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पेय में शामिल है? तो H2 है, या फिर CO2 है, या फिर O2 है, या फिर N2 है। तो आपका राइट आंसर है CO2। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली हैं, या फिर कमला देवी, या फिर तारकेश्वरी सिन्हा, या फिर रावड़ी देवी। तो आपका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो दिसंबर 2013 में, या फिर मार्च 2014 में, या फिर सितंबर 2014 में, या फिर जून 2015 में। तो आपका राइट आंसर है सितंबर 2014 में। ठीक है, उसके बाद है, 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 18.70% की, या फिर 15.70%, या फिर 17.70%, या फिर 16.70% की वृद्धि हुई है। तो आपका राइट आंसर है 17.70% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नंदिनी दास हैं, या फिर अरुंधति राय हैं, या फिर किरण देसाई हैं, या फिर अनीता नायर हैं। तो आपका राइट आंसर है नंदिनी दास को। ठीक है, उसके बाद है, चोल राजवंश के तहत किसानों के बस्तियों को के रूप में जाना जाता था। तो नाडू, या फिर मुवेंद्रवेला, या फिर उर, या फिर तालुका। तो आपका राइट आंसर है उर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राधुराम राजन, या फिर विनोद राय, या फिर अचल कुमार ज्योति, या फिर सएल कर्णन। तो आपका राइट आंसर है विनोद राय। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड है, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर जर्मन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो जिम्नास्टिक, या फिर मुक्केबाजी, या फिर गोल्फ, या फिर स्केटिंग। तो आपका राइट आंसर है जिम्नास्टिक विक्स। उसके बाद है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो रामनाथपुरी, या फिर GD कुमार, या फिर लाला हरदयाल, या फिर तारकनाथ दास। तो आपका राइट आंसर है तारकनाथ दास इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, मनुष्य में कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं। तो 4 प्रकार के, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 5। तो आपका राइट आंसर है 2। ठीक है, उसके बाद है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने BPL
2024 जीत लिया है, ये किस टीम की कप्तान थी? मतलब इस टीम की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंधाना या फिर एलिस एलिसे पेरी या फिर हरमनप्रीत कौर या फिर मेग लैनिंग। तो आपका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो नंदी पहाड़ियाँ या फिर बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ या फिर इलायची पहाड़ियाँ या फिर लसाई पहाड़ियाँ। तो आपका राइट आंसर है लसाई पहाड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 1922 या फिर 1924 या फिर 1928 या फिर 1930। तो आपका राइट आंसर है 1924 की। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनक नेल हैं या फिर केपी किदिप्पा हैं, पिल्लई या फिर महबूब सुभानी या फिर चित्रा एला। तो आपका राइट आंसर है कनक नेल। उसके बाद है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 13वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। उसके बाद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नदी के तट पर स्थित है। तो घाघरा नदी पे या फिर गंडक या फिर कोसी या फिर तीस्ता। तो आपका राइट आंसर है गंडक नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है किस राज्य के प्रसिद्ध अलीगढ़ ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार या फिर तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है मोरनी पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला किस हिस्सा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पंजाब है या फिर हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो हड़प नीति या फिर बंगाल का विभाजन या फिर अस्थाई बंदोबस्त या फिर सहायक संधि। तो आपका राइट आंसर है बंगाल का विभाजन। ठीक है। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी या फिर काली या फिर लेटराइट या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस या फिर सऊदी अरब। तो आपका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की वाशिंगटन। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? तो ध्यानचंद पुरस्कार या फिर अर्जुन पुरस्कार या फिर कलिंग पुरस्कार या फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद है 25 नंबर में वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद है जट जटिन झिझिया नृत्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहार का या फिर
मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर है बिहार का। ठीक है, उसके बाद है परीक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? प्रशिक्षकों के लिए तो 1985 या फिर 1984 या फिर 1982 या फिर 1987? तो आपका राइट आंसर है 1985। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो डम या फिर सारंगी या फिर तबला या फिर बांसुरी? तो आपका राइट आंसर है सारंगी, द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा पर पार करती है? तो जायरा या फिर अमेजन या फिर नील या फिर नाइजर? तो आपका राइट आंसर है जायरा। ठीक है, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नाइजर देश में बहती है नदी। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में आई फॉर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है या फिर ओमानी रियाल या फिर जॉर्डनियन दिनार या फिर बहरीन दिनार? तो आपका राइट आंसर है कुवैती दिनार। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।